वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज। बीएचयू परिसर में हुए गैंगरेप के तीनों आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को वारदात के लगभग 60 दिन बाद गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये पूरा मामला सिर्फ एक गैंगरेप और आरोपियों की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि इसके तार राजनीतिक गलियारे में काफ़ी दूर तक जाते हैं। अतः आज पॉलिटिकल डायरी में हम इसी मामले पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह भाजपा अपनी ही आस्तीन में छुपे सांपों को दूध पिलाती रही और अंततः इन सांपों ने एक दिन अपना रंग दिखा दिया और परिणाम आप सबके सामने है। मामला बीते 1 नवंबर की लगभग आधी रात का है, जब पीड़िता अपने दोस्तों के साथ बीएचयू परिसर में घूम रही थी। आरोप है कि इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक उनके पास आते हैं। पीड़िता के दोस्तों को धक्का देकर दूर कर दिया जाता है और पीड़िता को जबरन एक कोने में ले जाया जाता है। वहां पर उसके साथ बदसलूकी करते हुए उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं, वीडियो बनाया जाता है और उसको जबरन किस किया जाता है। प्रथम चरण में यह मामला सिर्फ छेड़खानी और कपड़े उतरवाने का था, लेकिन बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर इसमें गैंगरेप से जुड़ी धाराओं को भी जोड़ा गया और इस प्रकार यह मामला गैंगरेप का बन गया। पुलिस प्रोसीजर शुरू हुआ, जांच आगे बढ़ने लगी और इसी के साथ गर्म होने लगी सियासी हवाएं। बीएचयू के छात्र छात्राओं ने जमकर आंदोलन किया। दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग के साथ साथ बीएचयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की मांग उठी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मामले पर सरकार को आड़े हाथ लिया और अंततः लगभग 60 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरे मामले में जो सबसे खास बात है वह यह कि ये तीनों आरोपी भाजपा के सदस्य और महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं। वही नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहते हैं। पॉलिटिकल डायरी के पन्नों में यह वाकया दर्ज हो रहा है कि भारत जैसे देश में जहां पर नारी की पूजा की जाती है, वहां पर नारी की इज्जत से खेलने वाले दुराचारी भाजपा जैसे राजनीतिक दल के सदस्य निकले। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। क्या भाजपा अपने चेहरे पर लगे इस दाग को धो पाएगी, या यह मान लिया जाए कि भाजपा की आस्तीन में छुपे सांपों का जहर भाजपा की छवि पर कालिक साबित होगा? साक्षी मलिक कुश्ती छोड़ चुकी हैं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी अपने सम्मान और पुरस्कार लौटा चुके हैं। यह खिलाड़ी भी यौन शोषण के विरुद्ध लड़ रहे थे और यहां पर भी आरोपी भाजपा के एक बड़े नेता ही हैं। कुल मिलाकर भाजपा सरकार को महिला सुरक्षा के मामले में उसकी अपनी ही आस्तीन धोखा दे रही है, कभी ब्रजभूषण शरण सिंह के रूप में तो कभी कुणाल, सक्षम और आनंद उर्फ अभिषेक के रूप में। इस वाकये में आगे क्या होगा यह वक्त आने पर पता चलेगा। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।